दोस्तों, आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। जहां दोस्तों, इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की ओर कड़ी टक्कर देखने को मिली। और दोस्तों, इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत होती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से। सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली जैसा खतरनाक बल्लेबाज और वेंकटेश अय्यर की जोड़ी मैदान पर उतरती है। जी हां दोस्तों, पहले ही ओवर में वेंकटेश अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज को एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, चौकों की हैट्रिक लगा दी। यानी कि 4-3 शानदार चौके लगाकर पहली ही ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। अब दोस्तों, दूसरे ओवर में वेंकटेश अय्यर ने शानदार के साथ चौथी गेंद पर जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर कग्गिसो रबाड़ा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। इसी के साथ वेंकटेश अय्यर 7 गेंदों में 19 रनों की पारी खेलकर चलते बने। अब दोस्तों, तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से भी हमें एक बाउंड्री देखने को मिली। अब इसके बाद दोस्तों, चौथे ओवर में भी विराट कोहली का तूफान हमें देखने को मिला। पहले ही गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर इस पारी का इस ओवर का आगाज किया। तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से हमें एक शानदार फोर देखने को मिला। चौथी गेंद पर पडिक्कल ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। तो वहीं पर पांचवी गेंद पर पडिक्कल के बल्ले से हमें एक और बाउंड्री देखने को मिली। और दोस्तों, चौथी ओवर में बेंगलुरु की टीम ने कुल 18 रन बटोर लिए। अब दोस्तों, पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसन होल्डर को भी देवदत्त पडिक्कल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर छठे ओवर में विराट कोहली के शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में कगिसो रबाड़ा जैसे बेहतरीन और विस्फोटक गेंदबाज को एक के बाद एक चौकों की हैट्रिक लगा दी। यानी कि 3 शानदार चौके अंतिम गेंद पर एक मैक्सिमम लगा दिया। और दोस्तों, जहां बेंगलुरु की टीम ने 6 ओवर के पावर प्ले में एक विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए थे, बेंगलुरु को शुरुआत काफी बेहतरीन मिल चुकी थी। अब 7वें ओवर में विराट कोहली ने एकमात्र चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 8वें ओवर में राशिद खान ने भी मात्र 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब दोस्तों, देखा जाए तो विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच अच्छी साझेदारी बन गई थी। लेकिन इस साझेदारी को ब्रेक किया जसन होल्डर ने। 9वें ओवर में जसन होल्डर की गेंद पर विराट कोहली जैसा खतरनाक बल्लेबाज क्लीन बोल्ड गया। जी हां दोस्तों, क्लीन बोल्ड होकर परखच्चे उड़ गए। इसी के साथ विराट कोहली 25 गेंदों में 43 रनों की अहम पारी खेलकर चलते बने। जी हां दोस्तों, नए बल्लेबाज अब मैदान पर आ ही थे देवदत्त पडिक्कल, लेकिन इसी के साथ आउट हो गए चौथी गेंद पर। जी हां, चौथी गेंद पर जसन होल्डर ने शानदार गेंदबाजी की और जॉन्स बटलर के हाथों देवदत्त पडिक्कल को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ देवदत्त पडिक्कल भी 19 गेंदों में 30 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इस ओवर में जसन होल्डर ने 2 शानदार विकेट हासिल किए। 10वें ओवर में अब राशिद खान ने भी 3 रनों का किफायती ओवर फेंककर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम पर प्रेशर डाल दिया। जहां दोस्तों, 10 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना चुकी थी। लेकिन अब 11वें ओवर में रजत पाटीदार, जो कि कप्तान थे, उनके बल्ले से हमें एक मैसिव और मैक्सिमम देखने को मिला। दूसरी तरफ से अब बल्लेबाजी करने आए कुणाल पांड्या ने भी इसी ओवर में शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। अब मैदान पर कुणाल पांड्या और कप्तान रजत पाटीदार मौजूद थे। 12वें ओवर में कुणाल पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार बाउंड्री जड़ दी। तो वहीं पर छठी गेंद पर कुणाल पांड्या के बल्ले से खतरनाक और मैक्सिमम देखने को मिला। 13वें ओवर में दोस्तों, गेंदबाज कुलवंत केजुरिया ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन अब 14वें ओवर के दूसरी ही गेंद पर रजत पाटीदार के बल्ले से हमें एक फोर। तो वहीं पर इसी ओवर में कुणाल पांड्या के बल्ले से भी एक बाउंड्री देखने को मिली। 15वें ओवर में दोस्तों, कुणाल पांड्या ने एक शानदार चौका जड़ दिया और ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर
रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर एक करारा और बेहतरीन चौका जड़ दिया। पांचवी गेंद पर रजत पाटीदार के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी देखने लायक देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों, छठी गेंद पर रजत पाटीदार ने एक खरारा और शानदार चौका लगाकर इस 15वें ओवर में कुल पर 28 रन बटोर लिए। 15 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना चुकी थी। लेकिन अब 16वें ओवर में दूसरी ही गेंद पर रजत पाटीदार ने बेहतरीन फिनिशिंग टच देने की जरूरत थी और दूसरी गेंद पर एक मैक्सिमम जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों, अब अगली गेंद पर कुणाल पांड्या के बल्ले से भी हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल हिट देखने को मिला और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर राशिद खान को रजत पाटीदार ने एक और खूबसूरत और बहुत ही दूरी वाला लगाकर इस 16वें ओवर में कुल 21 रन बटोर लिए। यानी कि कुणाल पांड्या और रजत पाटीदार की जोड़ी काफी घातक नजर आ रही थी, लेकिन इस जोड़ी को ब्रेक किया कगिसो रबाडा ने। अगले ही ओवर में रडा ने पहली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए कुणाल पांड्या को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों, बोर की टीम को बड़ा झटका लगा। कुणाल पांड्या 28 गेंदों में और 43 रनों की शानदार और बेहतरीन पारी खेलकर चलते बने। अब इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने रुकने का नाम नहीं लिया और दोस्तों, एक मैक्सिमम और खतरनाक लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया मात्र 21 गेंदों में। जी हां दोस्तों, पहले क्वालिफायर मुकाबले में रजत पाटीदार की यह पारी काबिले तारीफ है। अगली ही गेंद पर रजत पाटीदार के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी एक और गगनचुंबी देखने को मिला और इस ओवर में दोस्तों, पाटीदार ने 15 रन बटोर लिए। अब दोस्तों, 18वें ओवर में देखा जाए तो रजत पाटीदार के बल्ले से सिर्फ हमें एक चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर के अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बोर की टीम को एक और खतरनाक झटका दिया, जहां दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम डेविड को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके प्रक्षे ही उड़ा दिए। इसी के साथ दोस्तों, टीम डेविड भी 4 रनों की पारी खेलकर चलते बने। दोस्तों, अब 18वीं ओवर की पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम के साथ इस ओवर का आगाज किया। दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार के बल्ले से हमें एक शानदार 4 देखने को मिला। इसी ओवर में जितेश शर्मा ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला और ओवर की अंतिम गेंद पर जितेश शर्मा ने एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी लगाकर इस ओवर में यानी कि 19वें ओवर में कुल 21 रन बटोर दिए। अब दोस्तों, 20वें और 30 ओवर की पहली ही गेंद पर दोस्तों रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया। चौथी गेंद पर पाटीदार के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला और इस ओवर में भी 19 रन बटोर लिए, जहां दोस्तों रजत पाटीदार ने 33 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली और इस तरह से 20वें ओवर में बोर की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना लिए। और दोस्तों, बोर की टीम ने देखा जाए तो गुजरात के सामने जीत के लिए 255 रनों का विशाल महाकाय लक्ष्य रखा। अब दोस्तों, इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों शुरुआत में पहली ही ओवर के पहली 2 गेंदों पर साई सुदर्शन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 शानदार और बेहतरीन करारे चौके लगाकर पहले ओवर में 11 रन बटोर लिए। लेकिन अब दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रनों का किफायती और कंजूस भरा ओवर फेंका। तीसरे ओवर की दोस्तों दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर जैकब डेफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए साई सुदर्शन को हिट विकेट कर दिया। जी हां दोस्तों, काफी बेहतरीन यहां पर विकेट हासिल किया जैकब डेफी ने और साई सुदर्शन 14 रनों की छोटी सी पारी खेलकर चलते बने। लेकिन दोस्तों, अब नए बल्लेबाज जोस बटलर ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला और अगली ही गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी खतरनाक देखने को मिला। चौथी गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार और बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों,
इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोस हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया और दोस्तों बाउंस बैक करते हुए जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां दोस्तों, इसी के साथ मैच पूरी तरीके से टर्न हो गया। इसी के साथ जोस बटलर 11 गेंदों में 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। छठे ओवर में रफीक सलाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर निशांत सिंधु को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। काफी बेहतरीन विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों निशांत सिंधु भी 5 रनों की पारी खेलकर चलते बने और इसी ओवर में दोस्तों रफीक सलाम ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए जहां पर दोस्तों नए बल्लेबाज जसन होल्डर को भी कैच आउट करवा दिया जोस हेजलवुड के हाथों। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो जसन होल्डर बिना खाता खोले ही चलते बने। जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए थे। गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। जहां अब 7वें ओवर में जोस हेजलवुड ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किए। 8वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से हमें एकमात्र 4 देखने को मिला, लेकिन इस ओवर में भी दोस्तों गुजरात ने सिर्फ 11 रन ही बटोर लिए। अब दोस्तों देखा जाए तो एक और बड़ा झटका लगा। जेकब डेफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को जोस हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर भी 8 रनों की पारी खेलकर चलते बने और इस ओवर में जैकब डेफी ने सिर्फ 2 रन ही खर्च किए और दोस्तों 10वें ओवर में कुणाल पांड्या ने सिर्फ 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। 10 ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम दोस्तों 6 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना चुकी थी। गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी की 60 गेंदों में 185 रनों की जरूरत। दोस्तों तो आपको क्या लगता है कि गुजरात ये मैच जीत पाएगी? अपनी राय अपने कमेंट में और हमारे चैनल रॉयल क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही मैच के हाईलाइट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार वीडियो। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।